सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है, बदलते हैं सभी के दिन, पुरानी ये कहानी है। अब एक कहानी लगता है केंदुआ के नसीब में नहीं है। इस वक्त मैं हूँ केंदुआ में और यहाँ के लोग अपने नसीब के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। भूधसान होता है, उसके बाद विधायक जी धरने पर बैठते हैं। आश्वासन मिलता है। आश्वासन किस बात का? कि जो रोड है उसे वापस से चालू कर दिया जाएगा क्योंकि वो NH 32 का पार्ट है। लेकिन BCCL वादे से मुकर जाती है और आज की तस्वीर बता रही हूँ। विधायक जी 24 घंटे के भूख हड़ताल पर है। इस वक्त केंदुआ में हूँ और यहाँ के व्यापारी क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा घाटा जो है वो व्यापारी वर्ग को हो रहा है और दूसरी बड़ी बात कि व्यापारियों का समर्थन भी विधायक के साथ है। आइए बात करते हैं। पुष्पांजलि स्टोर में इस वक्त मैं हूँ। जोहार सर। जोहार। परिचय बताइए। मेरा नाम जानू मदेसिया हुआ। क्या कहेंगे ये जो विधायक जी भी भूख हड़ताल पर है उस पर? देखिए, हम लोग तो सब निर्णय चाह रहे हैं कि कोई तरह का निर्णय हो जाए, कोई तरह का आश्वासन मिल जाए हम लोग को। क्या कि रोड बंद होने के कारण हम लोग का पूरा मार्केट बैठा हुआ है। बाहर के पब्लिक जो आने जाने वाले हैं वो रुक गया वो चीज़, और हम लोग को बहुत तरह का दिक्कत, बहुत तरह का परेशानी हो रहा है। हम लोग तो ऊपर से भी चाह रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हम लोग का काम हो जाए। क्या कि रोड बंद करना कोई निर्णय नहीं है, और ये जो कोई पहली बार यहाँ रोड धंसा नहीं है। झरिया में कितना बार रोड धंसा, कितना बार बना है, लेकिन ये एक मुद्दा बना दिए हैं राजनीति का कि हाँ ऐसे करना, वैसे करना, वैसे करना। हो कुछ नहीं रहा है। अगर ग्राउंड रूप में आप उतर के देखिए तो मुद्दे का कोई बात ही नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ राजनीति हो रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि एक मुद्दा ठोस कदम उठे कि हाँ इस तरह का, जिससे जितने भी हम लोग केंदुआ के व्यापारी हैं या लोग हैं या छात्र सब लोग हैं, उनका सबसे मेन मार्ग यही है। तो वो चीज़ हम लोग जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि निर्माण हो जाए, कि हम लोग को भी सुविधा हो और पब्लिक को भी सुविधा हो। इस मामले में BCCL का स्टैंड जो है BCCL कुछ नहीं है। BCCL कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, क्योंकि हम लोग का जो झरिया रोड ऑप्शन मिल गया इसीलिए वो कान में तेल डाल के सोए हुए। BCCL का कोई तरह का कुछ भी नहीं है इस मैटर में। कह रहे हैं कि ज़मीनें खाली करवाना चाहता है कि लोग मजबूर होकर भाग जाएं। हाँ, आपको यकीन रखते हैं? नहीं, हाँ ये तो है। BCCL का ये काम है कि वो BCCL चाह रहा है कि कैसे भी करके ज़मीन खाली हो जाए। लेकिन हम लोग का भी एक है कि हम लोग बाप दादा के समय से यहाँ पे हैं, तो हम लोग ज़मीन जैसे छोड़ दें, और हम लोग का रोजी रोज़गार यहाँ पे है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? राजनीति कौन कर रहा है मामले में? राजनीति तो आप में से बेटर आप जान रहे होंगे कि यहाँ जितने आ रहे सब राजनीति ही आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे के बाद कुछ हो नहीं रहा। आज देखिए, हमको लग रहा है 20 दिन से ऊपर हो गया ये काम को, लेकिन आज भी 1% का कोई काम हुआ नहीं, 1% का कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस वही बात है। आगे क्या उम्मीद कर रही है? उम्मीद बस यही हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रोड बना जाए और इस रोड को चालू किया जाए। थैंक यू। तो ये केंदुआ की सच्चाई दिखा रही हूँ मैं आपको। तस्वीरें बदली नहीं है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं तस्वीर बदलने की। दुकानें जो हैं वो सजी हुई हैं, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। कस्टमर जो है उनका नंबर जो है वो ग्राफ जो है वो घट गया है। एक और दुकान में मैं हूँ। क्या नाम है सर आपका? कमल शर्मा। ये जो रोड बंद किया गया है, ब्लॉक किया गया है, उसके कारण क्या इफेक्ट हुआ है पूरे बिजनेस पर? बहुत सारा इफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। लोग नहीं आते हैं। जो ब्लॉक किया गया है, क्योंकि आपकी दुकान तो पहले से होगी यहाँ जी पर। हाँ, बिल्कुल। इससे पहले कभी इतना बड़ा ब्लॉकेड इस एरिया में नहीं, कभी नहीं। BCCL डेंजर जोन इसको डिक्लेयर करके आप लोगों का हेल्प कर रही है कि आप लोग को प्रॉब्लम में डाल रही है? प्रॉब्लम में डाल रही है। प्रॉब्लम में डाल रही है, बिल्कुल डाल रही है। क्या आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है इस पूरे मामले में? अभी ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी सोल्यूशन है। जी। लोग करें तब तो। BCCL के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसे कर सके। अभी पिछले दिनों बारिश हुई, अगर वहाँ पे आग लगी भी रहती ज़्यादा तो बारिश का पानी वहाँ नीचे जाता, ना कि ऊपर आता। हाँ बिल्कुल। ये नोटिस लोगों ने किया? आप इतनी दूर से अभी तक आए, किन्हों ने बोला आपसे ऐसा? तो बारिश का पानी तो ऊपर आया, तो उतना तो बीच अंदर में नहीं होगा कि गैप हो गया है कि वो नहीं हो सकता ठीक। बिल्कुल। तो फिर इतने दिन से डिले क्यों हो रहा है? लोकल्स बोल रहे हैं कि BCCL इलाके को, लोगों को मजबूर करके खाली कराना चाह रही है और कोयला निकालना चाह रही है। बिल्कुल सही बात है। यही कारण है। यही कारण है। तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का वेट कर रहा है पूरा केंदुआ, और व्यापारी जो हैं इस रोड ब्लॉकेट के शिकार हो गए हैं और इसी कारण से वो धरना को समर्थन भी दे रहे हैं। एक और स्टोर में हम लोग पहुंच गए हैं। क्या नाम है सर आपका? आकाश शर्मा।
सर ये जो रोड ब्लॉक हुआ है यहाँ पर केंदुआ वाला, हाँ। कितना आप लोगों के व्यापार पर इसका फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा है, आधा से बेसी व्यापार ठप पड़ा हुआ है। कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं? देखते दुकान खाली पड़ा हुआ है। बिल्कुल, दुकान तो हम लोग जिस दुकान में जा रहे हैं वो दुकान खाली है अभी। खाली ही पड़ा हुआ है। मेंबर के कस्टमर को पता है कि रोड ब्लॉक किया हुआ है, रोड धंसा हुआ है, तो बाहर के जो नागरिक आ ही नहीं रहे हैं। जो लोकल है उनको पता है लोकल कितने आएंगे, 4-10 आएंगे दिन भर में। जबकि केंदुआ का बाजार फेमस है पूरे धनबाद में। आपके पीछे का रोड जैसे कि महोदा, बोकारो, पुटकी, वो सबको पता है कि धनबाद से पहले केंदुआ बाजार है, वहाँ सामान मिल जाएगा हमारा। बिल्कुल। तो धनबाद जाने का रोड तो ब्लॉक हो चुका है, तो वो लोग आज के दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं। केंदुआ आने सोचते हैं छोड़कर कोई और ऑप्शन देख रहे कहीं और मिल जाए सामान हमारा। जी, अपने जीवन काल में आप लोगों ने ऐसा देखा कि इस तरीके से रोड ब्लॉक कर दिया होगा? कभी नहीं। मेरे होश में आज से लगभग 4-5 साल पहले गोधर में एक बार रोड ब्लॉक धसा था। जी जी। सुबह के टाइम में धसा था, शाम तक वो रिपेयर होकर रेडी कर दिया गया, रोड चलने लायक हो गया। जी जी जी। गोधर के आगे बीसीसीएल यहाँ पर सेफ्टी का चोला जो ओढ़ कर बैठी है कि उसका कहना है हम सेफ रखना चाहते हैं नागरिकों को, इसलिए हम वो ऐसा कुछ कर रहे नहीं कर रही, वो सिर्फ बस मीडिया के सामने अपना बयान देते हैं। हैं। जी वो अगर देखा जाएगा, अगर रियलिटी में आकर देखा जाएगा ज़मीन पर क्या चीज़ हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। 1-2 आदमियों को भेज देता है टीम को, जाइए देख कर आइए। वो आते हैं बस अपना कुछ मशीन घुमाया चले गए घर का, ना कोई रिपोर्ट बनता है ना कोई सोल्यूशन निकलता है। धनबाद विधायक राज सिन्हा पहले 3 दिन धरना देते हैं, अब 24 घंटे के भूख हड़ताल पर हैं। आप लोग का समर्थन है उनको? समर्थन तो है, देखिए व्यापारियों का? व्यापारियों को समर्थन नेता लोग को ही करना पड़ेगा, जी क्योंकि व्यापारियों को सुनने वाला कोई नहीं होता है। ना सरकार है ना हमारे पीएम भी है, वो आधा अधूरा सुनते हैं हम लोग के बात को। इसलिए जो हमारे लोकल नेता है उन्हीं का सपोर्ट लेके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर उनको लेके नहीं चलेंगे तो व्यापार का कोई सुनने वाला है नहीं, वो कल दिन आएंगे हटा के चले जाएंगे। तो अभी क्या लग रहा है, इस बार बीसीसीएल जागेगा? जागना ही पड़ेगा। 2011 या 12 के आसपास में भी इस तरह का घटना हुई थी। जी जब लास्ट में जनता रोड पे आया था, जनता को फिर से आना पड़ेगा रोड पर, या फिर जिएंगे तभी तो कुछ करेंगे। बिल्कुल। जब मरना है तो यहीं मर के जाएंगे। दुकानें जो हैं उसमें कितना सन्नाटा है, क्योंकि हम जिस दुकान में जा रहे हैं आप लगातार देख रहे हैं, पहले तो कस्टमर्स ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ कस्टमर्स हैं भी तो इक्का दुक्का कस्टमर ही दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, केंदुआ का ही है। केंदुआ के पुष्पांजलि स्टोर के पास हम लोग हैं। मैडम जी यहीं रहती हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? रिया वर्मा। अभी चल रहा है, मतलब ठीक ठाक शॉपिंग के लिए लोग आ रहे हैं कि घाटा हो रहा है? अभी नहीं आया। अभी नहीं आ रहे हैं। ये जो रोड ब्लॉक किया गया है उसके कारण ही आप लोग को लग रहा है ना ये घाटा हाँ। हो रहा है? तो पूरे इलाके का क्या हाल है? सबका वही हाल है? इतना तो हमको नहीं पता मैम, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को घाटा हो रहा है? हाँ मेरा तो घाटा ही हो रहा है, अभी नहीं चल रहा दुकान। नहीं चल रहा है, जबकि ये मंथ जो है वो बिक्री वाला भी होगा, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो वैसे में फ्रिज या पंखे की लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। हाँ। और विधायक राज सिन्हा जी अभी भूख हड़ताल पर हैं, आप लोग को खबर है इसकी? आपको नहीं खबर? नहीं, हमको ये सब नहीं पता है। आपको नहीं पता है पूरा मामला जो आप देखती होंगी, क्योंकि आपकी दुकान है इस इलाके में। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस मामले में? हम क्या चाहेंगे मैम, हम तो कुछ नहीं चाह रहे। रोड चालू होना चाहिए? हाँ रोड तो चालू होना चाहिए। रोड चालू। दुकानें खाली हैं और तस्वीरें, जी आपका भी धन्यवाद, तस्वीरें बोल रही हैं। ये केंदुआ का वो बाज़ार है जो गुलजार रहा करता था, और केंदुआ के लोकल लोग ही नहीं, दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आया करते थे खरीदारी के लिए। एक चाय वाले सर हैं, उनसे बात करती हूँ। अच्छा सर, लस्सी बेच रहे हैं ना सर? हाँ, माहौल तो गरमाया हुआ है केंदुआ का, सुन रहे हैं हम। कहीं तो गरमाया हुआ नहीं दिख रहा है। बीसीसीएल गरमाया नहीं है, पब्लिक गरमाया हुआ है। पब्लिक गरमाया है। तो पब्लिक को लस्सी पिलाएंगे कि नहीं आप? हाँ एकदम पिलाएंगे। बीसीसीएल अधिकारी को क्या पिलाएंगे? उनको चाय पिलाना है क्या गर्मी में? काढ़ा काढ़ा पिलाना। अच्छा एक बात बताइए, पूरा व्यापार जो है यहाँ का कैसा है? चौपट हो गया? सब गड़बड़ा गया है। सब गड़बड़ा गया। विधायक जी बैठे हैं, अभी अनशन चल रहा है, हाँ पता अनशन। चला है? हाँ 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 हाँ, हम लोग गए भी थे। आप लोग गए थे, क्या लग रहा है बीसीसीएल जागेगा? कोशिश तो किया जा रहा है। इसके बाद क्या होना चाहिए? रोड जाम।
आप लोग कभी ऐसा देखे हैं अपने जीवन काल में? अभी तक तो नहीं देखे तो मगर अब देख लिए हैं। धन्यवाद आपका। एक चाचा जी भी हैं, इनसे भी बात करिए लेते हैं। चाचा जी जोहार, नमस्ते। क्या कहिएगा, क्या हो रहा है आप लोग के एरिया में? अब जो आप लोग करा दीजिए वही होगा। अब हम मतलब रोड बंद हम करा है चाचा? नहीं देखिए, अब जनता पब्लिक ही नहीं जानेंगे या दुकानदार जानेंगे हाँ। या जाए यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो जानेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। कितना का घाटा हो रहा है? अब घाटा प्रॉफिट को वो नहीं हम कहेंगे, जब दुकानदारी नहीं हो रहा तो समझिए घाटा ही घाटा। विधायक जी जीतेंगे लग रहा है? हाँ? विधायक जी जीतेंगे बीसीसीएल? अब देखिए, जितना हारना तो अपनी अपनी किस्मत की बात जी। है, वो हम लोग नहीं कर पाए। बीसीसीएल वाला तो नहीं सुन रहा है। हाँ? जी, बीसीसीएल वाला तो नहीं सुन रहा है। सुनेगा, जब घेराव होगा तो जरूर सुनेगा, सुनना ही है। चलिए, ये बीसीसीएल की कहानी हम दिखा रहे हैं आपको। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार शर्मा। यहाँ के व्यापारियों का क्या हाल है? अभी स्थिति खराब है व्यापारी, स्थिति खराब है। क्या लग रहा है पहले जैसा सरकार? दुकानदारी ने है, जो रोड धंसा इसका चलती गाड़ी घोड़ा आना बंद हो गया, इसी में माहौल खराब हो इसका गया। हाल क्या निकलेगा? इसका हाल तो धारणा में बैठा हुआ सब, बोला कि रोड बनेगा। अब देखिए कब तक बनता रोड। बीसीसीएल बोला कि खाली होगा, तो सब आदमी दुकानदार व्यापारी लोग बोला कि खाली नहीं, रोड खाली नहीं करेंगे, ये हल निकालिए, रोड बनेगा। बोला ठीक है, तो वही सलूशन निकाला, सब धारणा में बैठा हुआ दुकानदार लोग। बस वही, अब देखिए क्या होता, रिजल्ट क्या होता वही देखना है। ये आप देख रहे हैं केंदुआ का हाल है, लोग बोल रहे हैं और दर्द है, क्योंकि व्यापारी जो इस इलाके के हैं उन्हें घाटा हो रहा है, और घाटा एक दिन दो दिन से नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन बीत चुके हैं जब ये रोड ब्लॉक किया गया। पूरा आपको एरिया जो है देखकर ही समझ आ रहा होगा, ये वो बाज़ार नहीं जिसमें कभी रौनकें हुआ करती थी, ये वो बाज़ार नहीं जो कभी गुलजार रहा करता था। तस्वीर बदल गई है बाज़ार की, और नज़रें धनबाद विधायक राज सिन्हा पर बीसीसीएल को कैसे वो साध पाते हैं इस पूरे मामले में, लोग यही देख रहे हैं।